हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव कुकिंग बाय रोजलिन में आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई एपिसोड के साथ, जिसमें हमारा चल रहा है रमज़ान एपिसोड। उसी के इफ्तार या डिनर जो भी प्रिपरेशन है उसी की एपिसोड्स में डालते जा रही हूँ। तो अब तक मैंने 5-6 एपिसोड डाल चुकी हूँ। अब मैं डाल रही हूँ अपना 7वां वाला एपिसोड, और ये वाला तो एकदम ही बेस्ट होगा क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, हम बड़े भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वाले एपिसोड में क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा फिंगर्स। ये कुछ यूनिक है और नई डिश है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा हमें ये रेसिपी बनाने के लिए। चलते हैं हमारे वर्क स्टेशन पे। सो गाइज, हम आ गए हमारे वर्क स्टेशन पे। चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा हमें हमारे पिज़्ज़ा फिंगर्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले लगेगा हमें सॉस। ये 5 टेबलस्पून केचप है, टमाटो केचप। फिर हमें लगेगा चिली सॉस, बॉइल्ड पटेटो। अगर आपके पास 2 बड़े साइज़ के पटेटो है तो वो ले लीजिए, नहीं तो 3 मीडियम साइज़ बॉइल्ड पटेटो ले लीजिए। फिर हमें लगेगा एक मीडियम साइज़ कैरेट, एकदम बारीक चॉप्ड। फिर हमें लगेगा 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 बिग साइज़ अनियन, वो भी चॉप्ड। फिर हमें लगेगा बेल पेपर येलो वाला, ग्रीन कैप्सिकम एंड रेड बेल पेपर। अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप वो भी डाल सकते हो, या आपके पास तीनों कलर्स है तो आप तीनों भी यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने बताया तो आपको सारे ही डालने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सी भाजी डालनी है। ये है कैबेज, ये भी चॉप्ड है। आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हो चॉप करके, आपको जितने सारे भाजी डालना है आप उतने डाल सकते हो। ये है बॉइल्ड 150 ग्राम चिकन। इसे मैंने सिर्फ सॉल्ट डाल के पकाया है और फिर ऐसे श्रेड कर लिया है, 150 ग्राम है। और हमें लगेंगे चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो। तो चलिए सबसे पहले प्रोसेस कर लेते हैं हम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे। ये 2 अलग अलग मैंने गार्लिक चॉप करके रखा है, एक सॉस में डालने के लिए जब हम टॉस करेंगे, और ये अभी मैं आगे के बताती हूँ कहाँ लगेगा। तो ये है 5 टेबलस्पून, ये वाले टेबलस्पून से मैंने केचप लिया है। इसी में हम डालेंगे गार्लिक चॉप्ड। ये हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। अभी बहुत लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इजीली घर में कैसे बना सकते हो मैं वो बता रही हूँ। 5 टेबलस्पून टमाटो केचप ये वाले स्पून से लिया है। इसी में डाला है हमने गार्लिक चॉप करके। इसी में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये अराउंड 1 टीस्पून है। बहुत लोगों के पास ऐसे पैकेट घर पे रहते हैं तो आप वही यूज़ कर सकते हो, एक पैकेट। फिर उसी में डालेंगे हम चिली सॉस। अगर जिन लोगों के पास चिली सॉस अवेलेबल नहीं है वो इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली डाल सकते हैं। देखिए 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसी को अब हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो घर में ही हमने पिज़्ज़ा सॉस बना लिया है इजीली। जिसके पास अवेलेबल है वो डायरेक्ट पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो ऐसे बना के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसे क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस के तरफ, नेक्स्ट स्टेप के तरफ। सो गाइस, मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है, आप देख सकते हो गैस चालू कर लिया है। इसी में अब हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, एक 1 टेबलस्पून जितना, और इसे हमें ब्राउन नहीं करना है।
अब इसी में हम डालेंगे 1 लार्ज अनियन, इसे भी सौटे करेंगे लाइट पिंक होने तक। हमें इसे कोई ब्राउन वाउन नहीं करना है, हमें गार्लिक अनियन को ब्राउन नहीं करना है, नॉर्मल बस कच्चापन जाने तक ही हमें इसे फ्राई करना है बस। आप देख सकते हो ये हल्का पिंक होने आ गया है और गार्लिक का भी कच्चापन जा चुका है। इसमें अब क्या करेंगे, अब हम डालेंगे जो सब्जियां हमने ली है, जैसे कि कैरेट, 1 मीडियम कैरेट लिया है हमने। जो भी वेजिटेबल्स है वो आप पे डिपेंड करता है, ये हम ऑप्शनल पे दे रहे हैं क्योंकि आपके बेबीज़ आपके जो बच्चे हैं वो जो सब्ज़ी नहीं खाते आप उसमें डाल सकते हो और इसी बहाने आप उन लोगों को खिला सकते हो। आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हो। वो कैबेज था और ये येलो पेपर्स, इन सबको हम 2 मिनट अच्छे से टॉस करेंगे। मैंने बारीक बारीक कट किया है ताकि ये अच्छे से गल जाए, जितने भी मॉइस्चर है सारे निकल जाए, जब हम फिंगर्स बनाएं तो वो अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, इसीलिए। देख सकते हो ये अच्छे से टॉस हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो सॉसेस है वो सब मिलाए हैं इसमें, तो ऑलरेडी उसमें नमक होते हैं। क्योंकि इसमें हम अब चीज़ भी मिलाने वाले हैं आगे, तो चीज़ में भी सॉल्ट होता है, इसीलिए हम कम ही सॉल्ट यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम ढककर पका लेंगे। एक करीबन 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो चुका है, चलिए ओपन करके देखते हैं हमारी सब्ज़ी गल गई होगी। ऑलमोस्ट नरम हो चुकी है हमारी सब्ज़ी। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चिकन लिया था बॉईल करके 150 ग्राम, वो लेंगे और इसमें डाल देंगे। एक्सक्यूज़ मी। उसे भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। टॉस कर लेंगे इसको भी अच्छे से। एक्सक्यूज़ मी। इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे सब्जी के साथ। 1 मिनट के बाद मिलता है। सो गाइस 1 मिनट हो चुका है चिकन डाल के। ये भी अच्छे से टॉस हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब डालेंगे जो पोटैटोज़ हमने बॉईल करके लिए थे। बॉईल करके ग्रेट कर लिया है या मैश कर लीजिए, आपको जैसे
प्रॉपरली होता है वैसे आप देख लीजिए। और इसी में हम डालेंगे वो जो सॉस हमने बना के रखा था। और सॉस और तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितना चाहिए उतना। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है इसका तो आप ज़्यादा भी सॉस इसमें डाल सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स करके मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ये मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें आप सॉल्ट चेक कर लीजिए, आपको अगर कम लगता है तो आप डाल दीजिए। इसमें बराबर है क्योंकि इसमें अभी हम ये भी डालेंगे, चीज़ भी डालेंगे तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अब देखिए कैसे बॉल फॉर्म हो रहा है। मैं ऐसा ही चाहिए। पैन छोड़ रहा है वो ऑलरेडी, देख सकते हो अच्छे से सारे सॉसेस सब मिक्स हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, गैस को करते हैं बंद और इस मिक्सचर को करते हैं एकदम कम्प्लीटली ठंडा। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। इसे दूसरे बर्तन में निकाल दीजिए, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक 10-15 मिनट के बाद जब ये एकदम से ठंडा हो जाता है। सो गाइस मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 6 क्यूब ऑफ चीज़। क्यूब्स आते हैं ना जो अमूल के या कोई भी ब्रांड के, वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास मोज़रेला चीज़ अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हो। और इसे अच्छे से अभी कंबाइन कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर आपको बताती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लिया है और आपका मिक्सचर अच्छे से एक बॉल कंसिस्टेंसी में फॉर्म होना चाहिए, जैसे मेरा हो रहा है वैसे। अगर आपका नहीं होता है, जैसे कि आपको अभी ये थोड़ा चिपचिप जैसे लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम या 1 टेबलस्पून ये 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हो। मुझे थोड़ा ये ऐसे स्टिकी जैसे फील हो रहा है तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लावर डालती हूँ। मेरे पास दोनों अवेलेबल है, तो मैं आपको डाल के बताती हूँ मैं कौन सा डालने वाली हूँ। इस पे मैं ब्रेड क्रम्स डालने वाली हूँ, मेरे पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल है। तो ये एक 1 टेबलस्पून जितना मैंने डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास इतने से ही बचे हुए हैं तो मैंने सोचा ये भी डाल लेते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स करके फिर आपको मिलती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मिक्सचर अच्छे से, देखो अभी इतना स्टिकी नहीं है, अच्छे से फॉर्म हो रहा है। देखिए पहले कितना स्टिकी लग रहा था ना। बस 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप जितना ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए या कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, और इसे अब हम फिंगर की शेप में बनाएंगे। हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फिंगर, तो हम इसे ऐसे लंबे लंबे शेप में बनाएंगे क्योंकि हम बना रहे पिज़्ज़ा फिंगर्स। एक स्मॉल बॉल जितना, लेमन साइज़ जितना बॉल लीजिए और आप ऐसे फिंगर्स बनाइए। देख सकते हो कितने अच्छे से बना है। ऐसे ही मैं सारा बना के फिर आपको मिलती हूँ। देख सकते हो अब मैंने इतना फिंगर्स बनाया है और इतना रखा है। मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो अब जब ये फिंगर्स बन गया है, अब हम क्या करेंगे, ये है मैदा 2 एग्स जिसे मैंने नमक डाल के थोड़ा फेंट लिया है, और ये है सेवई जो सबके घर पे अवेलेबल होता है। अब क्या करेंगे, एक फिंगर्स ले लेंगे, इसे हम मैदे में डस्ट कर लेंगे अच्छे से।
डस्ट करने के बाद हम इसमें एग में डाल देंगे। एग में डालने के बाद हम हल्के हाथों से ऐसे उठाएंगे और इसे सेवई में डाल देंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। ओ, टूट गया, कोई बात नहीं, 2 फिंगर्स बन गए, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है तो टूटने का डर होता है। तो आप ऐसे ही कोट करके हम इसमें रखते जाएंगे। और अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ऐसे फिंगर्स बना के ज़रा देर के लिए फ्रीज़र में ठंडा होने रख दीजिए तो थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही सारा कोट कर लेते हैं और फिर इसे फ्राई करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने तेल रख दिया है गरम होने। अच्छे से गरम होना चाहिए और हमारे आधे लगा के रेडी हो गए हैं और बाकी भी मैं रेडी कर रही हूँ जब तक तेल गरम होता है। सो गाइस, तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब क्या करेंगे, जितने भी हमने देखिए लगा के रखा है ये सारे एक एक करके हम डाल देंगे। आप चाहो तो सेवई के जगह पे ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास सेवई अवेलेबल नहीं है, ब्रेड क्रम्स अवेलेबल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको तुरंत इसे यूज़ नहीं करना है तो आप ऐसे लगा के अच्छे से फ्रीज़र में रख के जब ये फ्रीज़र में अच्छे खासे कड़क हो जाएंगे तब आप इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकते हो। जैसे मैंने आपको चिकन बर्फ़ी मलाई बताई थी कैसे रखना है, बस वैसे ही इसे भी रखना है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसे डाल के फ्राई कर लेंगे। ये सारी चीज़ें पकी हुई है तो हमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, हमें बस इसे गोल्डन फ्राई होने तक ही हमें इसे पकाना है। पर उससे पहले हम गैस को करेंगे स्लो, वरना जब डालेंगे तो कहीं हम पे ही उड़ के ना आ जाए। अगर आपसे हैंडल नहीं होता है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिए, ये अच्छे खासे सेट हो जाएंगे तो आपको इजीली डालने हो जाएगा। आपके कढ़ाई में जितना आता है एक टाइम पे उतना आप डाल सकते हो। सॉरी, मुझे थोड़ा सर्दी हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस। अब देख सकते हो ये बहुत जल्दी पक भी जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, इसीलिए आप ध्यान से रखना। अब ये तो बहुत ज़्यादा पक गया है तो हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म था। देख सकते हो ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसे निकाल लेंगे अलग से प्लेट में और इसी तरह हम सारा कुछ फ्राई करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, जितने मैंने बनाए थे उसमें से ये आखिरी वाला है। जैसे ये हो जाएगा फिर हम एक अच्छी सी प्लेटिंग करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो हमारी पिज़्ज़ा फिंगर्स रेडी है, एकदम क्रिस्पी तरह बनी है। 150 ग्राम चिकन यूज़ किया है, बॉइल्ड पटेटोज़ यूज़ किया है, बहुत सारी वेजिस यूज़ किया है और कितने ही आसान तरीके से हमने कितने सारे बना लिए और बचा हुआ भी मैंने आपको दिखाया। अब वो भी मैं अच्छे से ऐसे कोट वोट करके उसे ठंडा करके चिल करके अच्छे से जिप लॉक बैग में मैं भर के रख दूँगी। चलिए मैं आपको ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ। इसे मैंने सर्व किया है मेयोनीज़ और टमाटो केचप के साथ। आप चाहो तो ये शेप में भी बना सकते हो या इतने बड़े शेप में भी बना सकते हो। आपको जिस शेप में बनाना है आप उस शेप में बना सकते हो, छोटा या बड़ा वो आपके ऊपर है। देख सकते हो अंदर से कितना यमी लग रहा है, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो गाइस, फिर जल्द से जल्द आप मेरी ये रेसिपी बनाइए, अपने इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हो। क्वांटिटी में बनता है, ज़्यादा बनता है तो आपके घर अगर कभी गेस्ट आ रहे हैं तो कमी नहीं पड़ेगा। आपको ज़्यादा डिशेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कम डिशेस में ही आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर सकते हो। तो गाइस, फिर जल्द से जल्द बनाइए और आप हमें टैग भी कर सकते हो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे। आप देख सकते हो चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है।
कितना अच्छा लग रहा है अंदर से। सो गाइस, जल्द से जल्द मेरे चैनल को फिर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आप आपके प्राइस में हमें याद करो, और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आना चाहिए और भी। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।